सासू माँ अभी मामी सास को विदा करके घर में आई तो देखा बड़ी बहू मालिनी गुस्से में खड़ी हुई थी, जबकि छोटे बेटे बहू अपने कमरे में जा चुके थे। उसे यूं गुस्से में देखकर सास अपने कमरे की तरफ रवाना होने लगी तो उन्हें रोकते हुए मालिनी ने कहा, मम्मी जी, कर ली मामी जी से मेरी बुराई अच्छे से, या अभी पेट नहीं भरा है तो किसी और रिश्तेदार को भी बुलाऊं? क्यों, सच सुनकर मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? मम्मी जी कितनी आसानी से आप सबके सामने कह देती हैं कि बड़ी बहू में संस्कार नहीं है। आपने जैसा कहा वैसे ही मैं ढल गई, जैसे आपने चाहा वैसे ही मैं रही, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। और अब फिर क्या करवाना चाहती हैं आप मुझसे, जो अब आप मेरे रिश्तेदारों से बुराइयां तक करने में लग गईं? मालिनी ने पलट कर कहा, बहू तुझे शर्म नहीं आती मुझे यूं पलट कर जवाब देते हुए? एक तो खुद दो भाइयों के बीच बैर करा रही है और फिर बड़ी संस्कारी वाली बन रही है। अरे तू मेरे घर में आग लगा रही है और मैं लोगों को कुछ ना बोलूं? क्यों, ये तो तुझे गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। सास आग उगलते हुए बोली, ऐसी क्या आग लगा दी आपके घर में मैंने, जो आप मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा रही हो? मैंने कब आपके दोनों बेटों में बैर करवाया, बताइए मुझे। मालिनी ने कहा, क्यों, आज मेरे छोटे बेटे के दिन खराब चल रहे हैं तो तूने अपने पति को उसकी मदद करने तक से इनकार कर दिया? तू चाहती ही नहीं है कि मेरा छोटा बेटा भी आगे बढ़े, तुझे तो सिर्फ तेरा आराम दिखता है और कुछ भी नहीं। जबकि मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार था, पर वो तू थी जिसने बीच में टांग अड़ाई। सास इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है, और ये आपसे किसने कहा? आपकी छोटी बहू ने? वैसे मैं भी कहाँ सोच रही हूँ, उसके अलावा और कर भी कौन सकता है? उसी को तो मज़ा आता है हमेशा मेरी खुशियों में आग लगाने में। इस बार मालिनी भी जवाब पर जवाब दिए जा रही थी, जैसे ठान कर बैठी हो कि इस बार तो दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहेगी। किसी ने भी कहा हो, उससे क्या? अरे तेरे मन में चोर है, तभी तो तू बड़े भाई को छोटे भाई की मदद करने से रोक रही है, अपने माता पिता के संस्कार दिखा रही है हमें। सास फिर से बोली, हर बार हमने मदद ही की थी, कभी मम्मी जी इससे इनकार नहीं किया, लेकिन अब हमारे पास पैसे नहीं हैं तो मदद कहाँ से करें? उनका सब कुछ बिकने के बाद उन्हें घर में जगह तो दे रखी है, उनके खर्चे उठा तो रहे हैं, इसके अलावा और क्या करें? अब खुद तो नहीं बिक सकते हैं ना उनके लिए। और बजाय एहसान मानने के वो लोग आपको मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हैं। मालिनी ने कहा, अच्छा वो लोग सच कह रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। अभी तो उनकी माँ जिंदा है, एक बार नहीं 10 बार आएंगे वो लोग यहाँ पर। और तुम्हारे पास वो ज़मीन का जो टुकड़ा है उसे बेचकर मेरा बड़ा बेटा उसकी मदद करने को तैयार हो गया था, तो तू क्यों मना कर रही है? तेरे मन में चोर नहीं है तो और क्या है? ओह, तो आपको वो ज़मीन का टुकड़ा दिख रहा है, उसे तो मैं आज बेचने दूँ ना कल। आखिर वो ज़मीन का टुकड़ा मेरे परिवार के काम आएगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे उनका भी भविष्य सुरक्षित रखना है। कब तक ननंद और देवर पर ही लगाते रहेंगे हम लोग? हमारे पास तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी वो ज़मीन तो मेरे माता पिता ने दी थी, फिर उस पर नजरें क्यों? अरे माना कि तेरे माता पिता ने दिया है, लेकिन मुसीबत के समय वो काम में तो आ सकता है। और बहू, तेरी पहली जिम्मेदारी ससुराल के लिए है। तेरे देवर कौन सा वो पैसे अपने पास रखने के लिए कह रहा है? उसका व्यापार फिर से खड़ा हो जाएगा तो वो पैसे वापस कर देगा। आज तक उन्होंने कुछ वापस किया है क्या? पहले आप ये बताइए, मेरी शादी में जो गहने आप लोगों ने चढ़ाए थे वो सारे गहने आपने देवर जी की शादी में उसकी पत्नी को चढ़ा दिए, ये कहकर कि बाद में आधा आधा कर दूंगी। लेकिन उन दोनों ने तो वो गहने देने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो उसका स्त्री धन है। और आपने कितनी आसानी से उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, बहू मैं तुझे नए गहने बनवा कर दूंगी। वो गहने तो आज तक नहीं बने, पहले उन गहनों का हिसाब तो दीजिए। ये सुनकर सासू माँ झेपते हुए अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी तो मालिनी ने उन्हें रोक कर कहा, 1 मिनट मम्मी जी, देवर जी की जिद पर कि उन्हें बिजनेस करना है, आपने अपना घर बेचकर उसके 3 हिस्से किए थे, एक बड़े बेटे के लिए, दूसरा छोटे बेटे के लिए और तीसरा खुद के लिए। हमने तो उससे ये छोटा सा फ्लैट खरीदा, हमारे लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपना हिस्सा भी देवर जी को दे दिया। लेकिन देवर जी ने क्या किया, बिजनेस के नाम पर अपना और आपका दोनों का हिस्सा लगा दिया, और आज आपके पास भी कुछ नहीं है। हम लोग फिर भी कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपका साथ दे रहे हैं। फिर भी आप उन्हीं का साथ दे रही हो। मालिनी के इतना बोलते देख सासू माँ भौचक्की से खड़ी थी।
जबकि मालिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, जितनी मदद मैं कर सकती थी हमने कर दी, उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। एक आदर्श बहू बनने के चक्कर में मैं मेरे बच्चों के भविष्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। आपको जो कहना है कहिए, लाख ही संस्कार विहीन बताइए, पर मैं इस बार उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। आप एक माँ हैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप उसकी मदद करने को तैयार हैं, तो सोचिए मैं भी एक माँ हूँ। मुझे भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का पूरा हक है। और जहाँ तक हो सके देवर जी से कहिए कि अपना बंदोबस्त जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं अपने घर में आग लगाने वालों को और जगह नहीं दे सकती। मालिनी की बात सुनकर सासू माँ चुप हो गईं। कहाँ तो सोचा था कि वो इस तरह से उसकी बुराई सबके सामने करेंगी तो मालिनी दुखी होकर जमीन का टुकड़ा बेचने को तैयार हो जाएगी, और यहाँ तो उसने बंदोबस्त ही कहीं और करने को कह दिया। अब उनको ये भी समझ में आ गया कि इस बार वो झुकने को तैयार नहीं है, और ना ही वो इस बार गलत है। अगर ज़्यादा कुछ कहा तो वो देवर देवरानी के साथ उन्हें भी बाहर का रास्ता न दिखा दे। वैसे भी अब बड़ा बेटा मालिनी से सलाह लेकर ही काम करता है, क्योंकि कम से कम उसकी पत्नी ने उसका साथ ही दिया था। साथ ही अंदर के कमरे में बैठे देवर देवरानी को भी ये सब बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब अपना बंदोबस्त उन्हें खुद करना ही है। यहाँ भाई भाभी की गृहस्थी में आग लगाने से कुछ नहीं होगा, और ना ही अब उनकी माँ ज़्यादा कुछ कर सकती है।